हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी जो मेरे भाई लोग अपनी बीवी से परेशान हो रहे हैं, टॉर्चर हो रहे हैं उनसे। वो टॉर्चर ही करती हैं, बस वही है, हाथ नहीं उठा पाते। और पति वाले में ये रहता है कि वो मार खा जाती हैं। मतलब अगर कोई अपने पति से टॉर्चर होता है तो मार खा जाता है, लेकिन जब पत्नी से टॉर्चर होता है तो पत्नी ज्यादातर हाथ नहीं उठा पाती है। बाकी वो उनको मेंटली बहुत ज्यादा परेशान कर देती है, इतना ज्यादा कि वो बेचारे डिप्रेशन में चले जाएं। बहुत सी ऐसी पत्नियां हैं, सबकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन इन्हीं मेरी बहनों में से कोई एक हो जाती हैं जो इतना ज्यादा मतलब उनके अंदर नेगेटिविटी भर जाती है, वो एकदम डेविल बन जाती हैं। तो नहीं बनना है। और मेरे जो भाई लोग परेशान हैं, तो देखिए, आपको घबराने की, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि भगवान से बड़ा कोई नहीं है। अगर वो आपको हर्ट कर रही हैं, सोचिए, अगर किसी की पत्नी किसी को हर्ट कर रही है तो कितनी बड़ी बात है। ज्यादातर तो आपने सुना है कि महिलाएं अबला हैं, लेकिन सोचो, वो अबला के बजाय आपको अबला बना दी हैं, आपको कमजोर बना दी हैं, आपको नहीं समझ रही हैं। तो ऐसे में क्या करना है, आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। अगर आप परेशान हो तो क्या करना, आप किसके पास जाओगे, कौन से ऐसे ज्योतिषी के पास जाओगे, कौन से ऐसे टेरर रीडर के पास जाओगे जो आपका समस्या का समाधान कर दे। कोई कर पाएगा? भगवान के अलावा और कोई नहीं कर सकता। देखिए, पहली बात तो अगर ऐसे रिश्ते हैं तो कुछ तो हमारा ही कर्मा होता है। इस चीज को आप मान लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए कि अगर हमें कोई कार्मिक रिलेशन मिलता है, कोई कार्मिक पार्टनर मिलता है, तो इसके पीछे का रीजन होता है कि हमारा ही कर्मा है, हमारा ही कर्मा है जो हमें वापस मिल रहा है। इसी चीज को एक्सेप्ट कर लो। और आप कहोगे मैं क्यों एक्सेप्ट करूं, क्यों नहीं करेंगे। कहते नहीं, जो करे हो तो उसको भरना पड़ेगा ना। इसीलिए हमेशा कहते हो पुण्य कर्म करिए, क्योंकि इंसान पता है क्या करता है, अभी तो गलतियां करता जाएगा, जब जब उसको भुगतने का बारी आती है ना, तो इंसान कहता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, फिर मुझे ये सजा क्यों मिल रही है। तो वो आपकी जो है, जो आपकी पत्नी है, अगर वो आपको परेशान कर रही है तो वो आपकी पत्नी नहीं है, वो किसी रूप में पत्नी उतनी नहीं है। यहीं से मान लो कि वो आपकी पत्नी नहीं है, वो आपके कार्मिक हैं, नेगेटिव वे वाले। वो नेगेटिव कार्मिक थे, वो आपको मिल गई हैं। वो आपके वो नार्सिस्ट हैं जो परेशान कर रही हैं। वो कभी आपको सुख नहीं देंगी इस जन्म में। आपको क्या लगता है कि वो आपको सुख देने के लिए आई हैं? नहीं आई हैं, वो आपको हमेशा टॉर्चर करेंगी। अब उस टॉर्चर से बचना कैसे है? आप सोचोगे कि मैं सारी जिंदगी परेशान रहूं? नहीं, परेशान होने से बचने का तरीका भी है, लेकिन आप सोचोगे कैसे। देखिए, अगर इंसान के बच्चे हो गए तो कहां जाओगे छोड़ के? अगर बच्चे हैं तो कहां जाओगे छोड़ के? आप क्या 10 बार शादी करते रहोगे? नहीं कर सकते ना। बच्चे बेचारे बेसहारा हो जाएंगे। आपको बच्चे के लिए जीना है। अगर भगवान ने आपको बच्चे दे दिए हैं, तब उसके लिए आपको क्या डिसीजन लेना है? उसके लिए यही डिसीजन लेना है कि उस औरत से आपको एनर्जी कट करनी है। अब आप कहोगे उसके साथ रह के एनर्जी कट कैसे करूं? एनर्जी कट करने का मतलब है कि अंदर से एकदम डिटेच हो जाइए। उसको ना अपना समझिए ना पराया समझिए। अब सोचेंगे कि ये कैसे करूंगा, करना पड़ता है। अपनी आत्मा को, अपने आप को समझाना पड़ेगा। और ये कब होगा? जब आप खुद से प्यार करने लगोगे, जब आप एकदम सेल्फ लव सीख जाओगे, तब जब आप भगवान की भक्ति करोगे, तब जब आप भगवान की भक्ति करते हो, इससे पता क्या होता है, आप उससे धीरे धीरे डिटेच हो जाते हो। तो फिर वही है, रहना ना रहना एकदम बराबर है। ऐसा नहीं कि उसको भगाना है, उसको मारना भी नहीं है, उससे पीछा भी नहीं छुड़ाना है। डिटेच हो जाइए, फिर देखिए बड़ा आनंद आता है सच में। आप अंदर से खुश रहना सीख जाओगे जब आप खुद से प्यार करोगे। सेल्फ रिस्पेक्ट, इसीलिए कहा जाता है कि अपना आत्मसम्मान बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब सेल्फ लव करिए, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप को इज्जत दीजिए, अपने आप को सम्मान दीजिए, अपनी कीमत समझिए। जिस दिन आप ये चीज समझ गए, सच में जब आप अवेकन हो जाओगे, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको कहीं भटकना ही नहीं है। इसीलिए मैंने उदाहरण दिया था कि तुलसीदास से अच्छा कोई नहीं आपको इस बारे में बता सकता। जितने भाई मेरे अपनी पत्नियों से परेशान हैं, सच में तुलसीदास से सीखिए। उनकी बीवी उनसे लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करती थी, सोचिए, कुछ भी नहीं करती थी। लेकिन वही था कि वो मायके में थी और उनको, उनके लिए क्रेविंग मची, उनको प्यार उमड़ा और रात में ही निकल पड़े। सोचिए,
जैसे तैसे नदी पार करके तैर तुर के आए, और सोचिए जैसे बालकनी होती है वहां सांप लटका हुआ था, उसको पकड़ के चढ़ गए। बस उनकी पत्नी ने उनको ऐसा ही ट्रिगर दिया कि जब वो देखी कि ये कैसे ऊपर चढ़ा है, तो नीचे तो लॉक लगा है, जब वो देखी कि सांप लटका है, इसका मतलब ये सांप को पकड़ के चले आए। मतलब इतना प्यार में अंधे हो गए थे उनके कि वो सांप को रस्सी समझकर और उससे ऊपर चढ़ाए थे। तब उनको बड़ा अंदर से ये लगा कि ये मेरे प्यार में इतना पागल है कि इनको सांप भी नहीं दिखाई दिया। उन्होंने बस थोड़ा सा ट्रिगर दिया उनको। क्या दिया? यही कि मतलब आप जितना प्यार मुझसे करते हैं, इतना अगर भगवान से कर लेंगे तो आप मतलब तर जाएंगे, आपको मुक्ति मिल जाएगी, आप भवसागर से पार हो जाएंगे। बस यही था उनके लिए ट्रिगर। और वो क्या किए, तुरंत भगवान में लीन हो गए। अपना भगवान की पूजा पाठ, नाम जप, भक्ति, उन्होंने रामचरितमानस की रचना कर डाली। सोचिए अगर उनको ट्रिगर ना मिलता तो रामचरितमानस आज हमारे सामने होती, कौन लिखता? भगवान ने वो ट्रिगर दिया। अब आप सोचते हो कि ऐसा क्यों करते हैं? आप सोचिए अगर उनकी बीवी उनको हर्ट ना करती तो इतने बड़े ग्रंथ की रचना हो पाती? नहीं हो पाती। अगर आपको आपकी पत्नी हर्ट कर रही है तो इसके पीछे का रीजन सोचिए ना, कि आपसे भगवान कुछ करवाना चाहते हो सकता है आपको सोल पर्पज कुछ हो। अगर आप भगवान को लेके चलते हो, भगवान को मानते हो, तो हो सकता है इसके पीछे का रीजन हो। अब आप सोच रहे हो मैं अपनी पत्नी से हर्ट हो रहा हूं, मैं दुखी हूं। पूजा पाठ जब करने के लिए मैं बोलती हूँ तो मेरे भाई लोग परेशान हो जाते हैं कि मैं संत नहीं हूँ। भाई आप संत नहीं हो, मैं ये नहीं करूँ, मैं संत हूँ। अगर मैं संत होती तो मैं गेरुआ वस्त्र पहन के बैठी रहती। मैं संत हूँ? नहीं हूं ना। मैं तो इंसान हूँ आप लोगों की तरह, मैं तो एक सोल हूँ। तो आपको भी वही सोल बनाने की कोशिश करती हूँ। ये नहीं कहती हूँ कि आप गेरुआ वस्त्र पहनकर घर गृहस्थी छोड़ दो, अपनी बीवी के साथ मत रहो। मेरा तो मोटिव ये नहीं है। मेरा तो मोटिव यही है कि आप गृहस्थ में रह के संत बनो, व्यभिचार से दूर रहो, मल्टीपल रिलेशनशिप से दूर रहो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहो, शराब से दूर रहो, मटन चिकन से दूर रहो, ईर्ष्या द्वेष से दूर रहो। बस यही सब है। उसके बाद क्या है? उसके बाद हम गृहस्थ में रहकर संत हैं। कपड़े पहने, कुछ भी पहने, कहाँ कौन मना कर रहा है? मैं मना करती हूँ कि आप लोग खाइए पीजिए मत, पहनिए ओढ़िए मत, इस सब चीज के लिए मैं मना करती हूँ? नहीं करती ना। मैं तो बस इतना कहती हूँ भगवान की भक्ति करो बस। मैं खुद नहीं रह पाऊंगी। अब ये नहीं कि मैं माया में फंसी हूँ, ये कि मैं वो साधु वाला भेष भूषा धारण करके मैं संत नहीं बन सकती हूँ। आप भी अपने सपने पूरे करिए, मैं तो कभी कहती ही नहीं हूं। और आप लोग घबरा जाते हो कि मैं आपको संत बनने के लिए उसका रही हूं, कमेंट कर रही हूं। नहीं, आप लोग मेरे सोल फैमिली हो, आप लोग मेरे परिवार जैसे हो। तो मैं आप लोगों को आपके उस कार्मिक से, उस रिश्ते से बस बचाना चाहती हूँ। उससे निकलने की एक ही उपाय है, नाम जप, पूजा पाठ, भक्ति। भगवान से बड़ा कोई नहीं है। मैं आज भी यही कहती हूँ, भगवान चाहते तो 1 मिनट में सांसें खींच लेते हैं। रावण को अहंकार कितना था? कहते नहीं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, लेकिन सब सत्यानाश, सबका एकदम सफाया। तो अहंकार नहीं करना चाहिए। इंसान अहंकार करके बैठा है कि मैं क्यों भगवान की भक्ति करूं, मैं क्यों पूजा पाठ करूं। तो नहीं, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। जब तक आप भगवान को नहीं पकड़ोगे तब तक आप उलझे रहोगे। तब तक, सही बता रही हूँ, भगवान तब तक ही आपको टॉर्चर करते हैं जब तक आप भगवान को पकड़ते नहीं हो। अगर आपको अपनी पत्नी से दुख मिल रहा है तो सच में जब तक आप भगवान को नहीं पकड़ोगे, हो सकता है तब तक आपकी पत्नी सुधरे ही ना, तब तक वो आपको ट्रिगर देती रहे, रत्नावली की तरह। मतलब वही तुलसीदास जी की पत्नी की तरह वो उनको टॉर्चर करती रही। जब वो सुधर गए तो कर दिया रामचरितमानस की रचना। बस वहीं तक उनको ट्रिगर देना था उन्हें, क्योंकि वो डिवाइन की मर्जी से होता है। अगर आप अपनी पत्नी से टॉर्चर हो रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, अब आप सोच रहे हो क्यों, इसका मतलब डिवाइन आपसे कुछ करवाना चाहते हैं। जरा इर्द गिर्द देखिए, गौर करिए कि हाँ मैं किस लिए आया हूँ। हो सकता है आपको कोई सोल पर्पज हो सकता है उसी लिए वो आपको ट्रिगर देती हूँ। परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। आप लोग होपलेस हो जाते हो, और मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई सोल फैमिली परेशान रहे। मैं सच में, मेरा तो मोटिव ही है, मैं इसीलिए फ्रंट पे आई, इसीलिए आप लोगों के सामने बोलना शुरू की हूँ। मेरा चैनल तो कम से कम नहीं 3-4 साल से है ये, लेकिन सोचो मैं कभी बोलने की हिम्मत नहीं करती थी। ऐसा नहीं कि मैं बोलना नहीं जानती हूँ, बोलती तो मैं बहुत हूँ, लेकिन ये है कि मैं फ्रंट पे नहीं आना चाहती थी। लेकिन बाबा ने वही है पुश किया और आ गई सामने आप लोगों के, क्योंकि मुझे आप लोगों से मिलना दिखा था।
अपनी बातें आप लोगों के सामने रखना लिखा था। मैं इसीलिए मतलब आप लोगों के सामने आकर ये चीजें बताती हूँ कि मेरी सोल फैमिली कब समझेंगी। मैं वही कब 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 मैं सोचती हूँ कि कब आप लोग सुधरोगे, कब निकलोगे उस जाल से। हो सकता है अगर आप टॉर्चर भी हो रहे हो तो आपके अच्छे के लिए हो रहा हो चीजें, कब समझोगे ये चीजें। आप ये सोचते हो भगवान मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, आप दूसरे देखते हो कि वो तो अपनी पत्नी के साथ बड़ा खुश है, मैं अपनी पत्नी के साथ क्यों नहीं खुश हूं। ये नहीं सोचना है। आपका हो सकता है काम ही अलग हो, आपका पर्पज ही अलग हो, इसीलिए आपको टॉर्चर किया जा रहा है। मेरी बहनें कितनी इतनी परेशान है अपने पति से तो कहती है मेरे साथ क्यों, क्यों नहीं कहना है। आपका पर्पज ही अलग है। आपको तो भगवान ने चुना है, तो आप तो भगवान के बच्चे हो, हम सब भगवान के बच्चे हैं। लगता है कि हमारा कोई सोल पर्पज हो, उसके लिए भगवान हमें ट्रिगर दिलाते हो, तो उस चीज को ढूंढिए, समझने की कोशिश करिए। परेशान मत होइए। मैं अभी भी यही कहूंगी, परेशान मत होइए। बस नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करिए और हमेशा नाम जाप 24 घंटे आप अपने अंदर राम 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 बोलते रहा करिए। जैसे टाइम मिले तुरंत, जैसे हल्के से नेगेटिव हो, जैसे लगे कि हाँ कुछ नेगेटिव अटैक हो रहा है और आप डिप्रेशन में जाने वाले हो, सच में कुछ ओवर थिंकर बनने वाले हो, ओवर थिंकिंग आ रही है आपके अंदर, तुरंत राम 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 राम। पता है क्या, जितनी स्पीड में आप नेगेटिव होते हो उतनी स्पीड में ही आपको राम नाम बोलना है। बस मेरे अंदर तो कुछ गलत आता है, मैं तुरंत राम 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 इतना तेज बोलती हूँ, इतनी जल्दी 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 कि मेरा जो वो दिमाग है नेगेटिविटी की तरफ जाने से पहले ही भगवान की तरफ आ जाता है। तो जब आप ऐसे रहना सीखोगे, ऐसे जियो, ऐसे ही जीना पड़ेगा। नहीं जी पाओगे तो हार जाओगे, ये हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।